हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट स्टार, द स्टाइल आइकॉन ऑफ बॉलीवुड, द क्लाइंट ईस्टवुड ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब तक के सबसे डैशिंग खान फिरोज खान के बारे में। लेट्स चेक। दोस्तों, फिरोज खान का नाम जुबान पर आते ही एक ऐसी शख्सियत का ख्याल आता है जिसके चेहरे पर रौब, लंबा कद, गोरा रंग, मनमोहक मुस्कान, स्टाइलिश कपड़े और उनकी पैंथर वाली वॉक और एकदम अल्हड़ अंदाज। वे एक एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और साथ ही एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। दोस्तों, एवरग्रीन एक्टर फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता एक अफगानी तनोली पठान थे और उनकी माता एक ईरानी मूल की महिला थी। दोस्तों, फिरोज खान की पढ़ाई बिशप कॉटन के एक स्कूल से हुई थी और बचपन भी बेंगलोर में ही व्यतीत हुआ था। वह पहले से एक्टर बनने के सपने देखने लगे थे। अपने एक्टिंग के ख्वाब को पूरा करने के लिए वे मुंबई चले आए और अपनी एक्टिंग और स्टाइल से पूरे बॉलीवुड को मंत्रमुग्ध कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि पठान लोग बहुत ही सीधे साधे और भोले होते हैं। तो जैसे फिरोज खान साहब जब जवानी में दस्तक दे रहे थे तो उन्होंने अपने पिता को अपने एक्टर बनने के बारे में बताया। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके पिता ने उनको बहुत ही खुशी खुशी मुंबई जाने के लिए रुखसत किया और साथ में ढेर सारी खुशामदीद भी दी। बिंदास स्टाइल और बेबाक बोली से फिरोज ने महज कुछ ही फिल्मों में ऐसा नाम कमाया कि लोग इनके अभिनय और इनकी स्टाइल के कायल ही हो गए। यह हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता रहे और वर्ष 2009 में इनका देहांत हो गया। दोस्तों, फिरोज खान 1960s, 70s और 80s में एक बहुत ही बेहतरीन बॉलीवुड एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, फिल्मी पर्दे पर फिरोज जितने बेबाक थे उतना ही वह अपनी निजी जिंदगी में भी बड़े ही रसिया किस्म के व्यक्ति थे। इनका एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए एक घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ साल पहले वह अपने छोटे भाई अकबर खान की फिल्म ताजमहल के प्रीमियर के लिए पाकिस्तान गए थे। वे हिंदी फिल्म बिरादरी की टीम के साथ वहां गए थे। वहां एक प्रसंग में उन्होंने पुरजोर तरीके से ताकीद की कि भारत एक सेक्युलर देश है। उसकी मुखरता पाकिस्तान को रास नहीं आई थी और विवाद उठ खड़ा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे प्रसंग और किस्से हैं जिसमें फिरोज खान ने बेधड़क दिल की बात रखी। तो मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हुई इस घटना के बाद तात्कालिक पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनका पाकिस्तान में आना लगभग बैन कर दिया था। तो उन्होंने पाकिस्तान में जाके दरअसल ये कहा था कि पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर एक अलग मुल्क बना, एक अलग देश बना और आज यहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है। और इसके ठीक उलट भारत एक सेकुलर देश है जहां अमन है, चैन है, भाईचारा है और हिंदू और मुसलमान बहुत ही प्यार प्रेम से रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में फिरोज खान का पाकिस्तान के विरुद्ध इस तरह से बोलना वहां की मीडिया को रास नहीं आया और वे जनरल परवेज मुशर्रफ की आंखों में चढ़ गए। फिरोज खान के फिल्मी सफ़र के दोस्तों 1959 में फिरोज खान की फिल्म आई थी दीदी, जो भाई बहन के प्यार की एक बहुत ही मासूम कहानी थी। दोस्तों, फिर फिरोज खान की फिल्म आई सैमसन, डायरेक्टेड बाय नाना भाई भट्ट। उसके बाद उनकी फिल्म आई CID 909 को स्टारिंग मुमताज़ और उसके बाद उनकी एक बहुत ही यादगार फिल्म आई। दोस्तों, फिर राजकुमार साहब के साथ उनकी फिल्म आई ऊंचे लोग। के बाद फिरोज खान फिल्म इंडस्ट्री में जम गए थे और उसके बाद उसकी फिल्म आई 1966 की फिल्म तस्वीर, 1967 में रात और दिन, 1969 में प्यासी शाम, 1970 में सफ़र, 1972 में अपराध, आदमी और इंसान को स्टारिंग धर्मेंद्र, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, उसके बाद गीता मेरा नाम, इंटरनेशनल क्रूक और
उसके होते होते फिर उनकी फिल्म आई सफ़र, को स्टारिंग शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना। दोस्तों सफ़र एक बहुत ही क्रिटिकली और कमर्शियली एक्लेम्ड फिल्म रही थी। इसके बाद फिरोज़ खान ने अपने छोटे भाई संजय खान के साथ फिल्म उपासना में काम किया, जो कि एक सक्सेसफुल फिल्म रही थी। दोस्तों इसके बाद फिल्म दर फिल्म फिरोज़ खान पॉलिश होते गए और उनकी एक्टिंग में निखार आता गया। फिरोज़ खान ने एक बार फिर अपने भाई संजय खान के साथ फिल्म मेला में काम किया। उसके बाद उन्होंने खुद डायरेक्शन की कमान संभाली और फिल्म डायरेक्ट की अपराध, को स्टारिंग मुमताज़, जिसमें उन्होंने मुमताज़ को बेहद ही दिलकश 2 पीस बिकनी में दिखाया था दोस्तों। और इस फिल्म के गाने, इस फिल्म की पिक्चराइजेशन और इसकी रेसिंग कार सीक्वेंस आज भी एक हाईलाइट है दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिरोज़ खान डायरेक्शन में इसीलिए आए कि उनका मानना था कि उनके अंदर जिस तरह की काबिलियत है, जिस तरह की अदा है, वे दूसरे डायरेक्टर के सामने उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते और जो उनके अंदर का कलाकार है वे उसको पूरी तरह से जी नहीं पाते। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने फिल्म धर्मात्मा बनाई, जो 1975 में आई थी और एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी और इसका थिरकता संगीत आज भी लोगों को बहुत पसंद था। को स्टारिंग हेमा मालिनी, प्रेम नाथ, डैनी। और दोस्तों यही वो फिल्म थी जिसकी अफ़गानिस्तान में शूटिंग हुई थी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में अफ़गानिस्तान में शूट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कई और डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, जैसे फिल्म खोटे सिक्के, कबीला, मिट्टी और सोना, काला सोना इत्यादि। लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्शन की बागडोर भी थामे रखी। एज अ डायरेक्टर फिल्म जाबाज, दयावान, जो कि कल्ट साउथ फिल्म नायकन से इंस्पायर्ड थी। उसके बाद फिल्म यलगार को डायरेक्ट किया और फिर उसके बाद उनकी फाइनल फिल्म एज अ डायरेक्टर थी जानशी, जिसमें उन्होंने अपने साहबजादे फरदीन को बॉलीवुड में इस्टेब्लिश करने के लिए बनाया था, जो B और C सेंटर्स पे काफ़ी चली थी। तो विनोद खन्ना और फिरोज़ खान बहुत ही बेहतरीन और जिगरी दोस्त थे और ऐसा सिर्फ बोलना नहीं था बल्कि दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई थी। दोस्तों फिरोज़ खान को घुड़सवारी का बहुत शौक़ था, इसीलिए उन्होंने अपने लिए कई घोड़े खरीदे थे और पालते थे। और दोस्तों अपने अस्तबल को वे रेंच कहते थे। वह अपने मित्र विनोद खन्ना के साथ जैसे ही घुड़सवारी के शौकीन थे। उनकी कुछ तस्वीरों में घोड़े पे सवार होकर हाथ में बंदूक किए कई पोज हैं। उनकी तस्वीरों की वजह से उनको लोग और भी ज़्यादा चाहने लगे थे। उन्हें न सिर्फ महंगे कपड़े और महंगे घोड़ों का शौक़ था दोस्तों, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म कुर्बानी के समय नई की नई खरीदी हुई मर्सिडीज़ बेंज को एकदम तबाह कर दिया था। फिल्म आप देखेंगे तो उसमें जो मर्सिडीज़ को तबाह करने वाला सीन है, जो मर्सिडीज़ को डैमेज करने वाला सीन है, वो बिल्कुल ओरिजिनल सीन है दोस्तों। इसमें कोई भी VFX नहीं है। तो इससे ही आप फिरोज़ खान की फिल्मों के प्रति दीवानगी का पता लगा सकते हैं दोस्तों। आखिरकार 27 अप्रैल 2009 के दिन फिरोज़ खान साहब ने इस दुनिया से रुखसत ली और वे अपने करोड़ों फैंस को छोड़कर जन्नत नशीन हो गए। दोस्तों वे काफ़ी टाइम से कैंसर के शिकार थे और फाइनली 69 ईयर्स की एज में ये सदाबहार अभिनेता हमेशा के लिए गहरी नींद सो गया। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक बहुत ही नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।